हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, कल टुमारो की अगर हम लोग बात कर ले, तारीख के हिसाब से बात कर ले तो 18 जून। यस, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। यस, बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली है कल के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। बट इस वीडियो में केवल एक ही टॉपिक को मैं यहाँ पे डिटेल में कवर यहाँ पे करने वाला हूँ। सो हमारे मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड आप सभी लोगों को पता है कि कल के दिन सेबी की बोर्ड मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बोर्ड मीटिंग मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं नए नियम कानून कायदे आते हुए देखने को मिल जाते हैं, कुछ पुराने नियम कानून कायदों में मॉडिफिकेशंस होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन जब होता है मतलब ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो हमारे मार्केट के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। सो ऑब्वियसली कौन कौन सी चीज़ें कल के सेबी के बोर्ड मीटिंग में हम लोग को देखने को मिलने वाली है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। सो जितना हो सके आसान भाषा में सारी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। बट यस, कल की जो सेबी की बोर्ड बैठक है, बहुत सारे एजेंडा उसमें रखे गए हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों एसएमई से। यस, एसएमई मतलब आपको बताइए, यस, जो छोटे कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो इसी को लेकर हम यहाँ पे कह सकते थे काफ़ी पुराने समय से डिस्कशन चल रहा था कि इनके कुछ नियम कानून कायदे में कुछ तो यहाँ पे चेंज यहाँ पे करना चाहिए। सिर्फ सेबी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज भी ये बात यहाँ पे सामने रखता था। तो उसमें से एक पॉइंट है दोस्तों, कौन सा, कि इनके नियम कानून कायदे को और सख्त बनाने के लिए जो फाउंडर है एसएमई के, ठीक है, वो लिस्ट करके क्या करता है, मतलब आईपीओ लाता है, मार्केट में लिस्ट करवाता है, तो उसका लॉकिंग पीरियड और बढ़ाने की बातें हो रही है भाई। ठीक है, मतलब और ज़्यादा लॉकिंग बढ़ेगा, मतलब कम धांधलीबाजी आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए एसएमई में बहुत कुछ चीज़ें चलती है, आपने देखा ना, वो लॉट वाली कंपनियां होती है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मतलब आप हार्डली कह सकते हो कि अगर मतलब एक ऐसे ही रफली आपको के सामने डेटा रखना चाहूँगा कि अगर आप 100-200 कंपनी को पढ़ोगे, एक दो ऐसी कंपनियाँ रहेगी जो कि ढंग की रहेगी, आगे जाके बड़ी बनेगी, बाकी मैक्सिमम कंपनियाँ डूब जाती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारे लोग आपको एसएमई से रिलेटेड अगर बात बताते होंगे, ठीक है, वो जब सर्किट विकेट लगता होगा तो आपको बताते होंगे देखो सर्किट लगा, बट वो जब गिरते हैं तो ऐसे गिर जाते हैं कि भाई फिर बाद में कितने भी सर्किट लगाने दो, फिर वो उस लेवल पे आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये इतना डेंजरस ये हम लोग को पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए तो वहाँ पे लॉट जैसी चीज़ें रखी हुई है, वरना छोटे प्लेयर तो बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी वहीं पे हम लोग को सबसे ज़्यादा धांधलीबाजी भी होते हुए देखने को मिल जाती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे फोकस रखना है सेबी के बोर्ड बैठक के ऊपर कि जो एसएमई के जो फाउंडर है, जो बाजार में लिस्ट करवाते हैं आईपीओ के थ्रू, उनका लॉकिंग और बढ़ाने की बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो धांधलीबाजी और कम हो सकती है, आप ऐसा भी थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एफपीआई। एफपीआई का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या फिर इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हो, जो विदेशी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाते हैं, उसी से रिलेटेड ये बात है। सो क्या बात है दोस्तों कि अगर एफपीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, यस बहुत अच्छे से सुन लेना, अगर एफपीआई गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर निवेश करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड देखिए अगर वो निवेश करते हैं तो उनको केवाईसी करना पड़ता है, ठीक है, बट अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करते हैं तो उनके लिए नियम कानून कायदे केवाईसी से रिलेटेड आसान कर दिए जाएंगे। ये खबर तो फिलहाल सामने आ रही है, अभी तक हुआ नहीं है, ये कल होगा। ठीक है, सेबी के बोर्ड बैठक में डिसाइड किया जाएगा कि क्या एफपीआई को रिलैक्सेशन देना है अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करते हैं तो केवाईसी को लेकर। तो ये चीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के रखना है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो रीट्स एंड इनविट्स की अगर हम लोग बात कर लिया, अच्छा पहले तो ये है क्या, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं फुल फॉर्म जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रीट्स का अर्थ है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एंड इनविट्स का फुल फॉर्म जानना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं नाम से ही पता चल जाता है, यस ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। रियल एस्टेट से रिलेटेड रीट्स क्या है? दिस आर द कंपनीज दैट ओन एंड ऑपरेट इनकम जनरेटिंग रियल इस्टेट। ठीक है, तो ये रियल इस्टेट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। और इन्वेट्स मतलब सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड जैसा है, जो अलाउ करता है डेवलपर्स को टू जनरेट इनकम फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर असेट। तो रीट्स एंड इनविट्स हाल ही में हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके अभी इससे रिलेटेड भी पॉपुलैरिटी आते हुए देखने को मिल रही है, बट ये और ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है अगर सेबी ने एक चीज़ के ऊपर परमिशन दे दी। तो कौन सी? कि इनको भी सेम एज अ इक्विटी तरीके के ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाए, इक्विटी से रिलेटेड इसको लिंक यहाँ पे जैसी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रस्ताव यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर इनको अलाउ किया गया, आप देख सकते हैं अलाउइंग मोर इन्वेस्टमेंट बाय द म्यूचुअल फंड इन रीट्स एंड इनविट्स इज ऑल्सो अ की प्रपोजल। ठीक है, सो मतलब कि अगर इनको इक्विटी से रिलेटेड जैसे दर्जा अगर यहाँ पे मिल जाता है प्रॉपरली, ठीक है, जो कि काफ़ी विदेशों में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो म्यूचुअल फंड भी क्या करेंगे,
भयंकर मात्रा में यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी की प्रपोजल सामने रखा गया है। अभी सेबी मानेगा नहीं मानेगा देख लेते, वरना अभी तक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं काफ़ी छोटा ही हिस्सा हम लोग को इसका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर इनको यहाँ पे इक्विटी जैसा यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की तरह ट्रीट अगर किया जाता है, ट्रीटमेंट मिलती है, ये क्वाइट और ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। ठीक है, होंगे नहीं होंगे लेट्स सी, देख लेते, चांसेस तो लगते होना तो चाहिए। डी लिस्टिंग की अगर हम लोग बात कर ले, आप सभी लोगों को पता है डी लिस्टिंग मतलब मार्केट से निकल जाना। ठीक है, लिस्टिंग का उल्टा प्रोसेस होता है और डी लिस्टिंग में दो प्रकार होते हैं। एक होता है भाई फोर्सफुली डी लिस्टिंग। ठीक है, सेबी बोल रहा है भाई आप तो हमारे नियम कानून कायदे के धज्जियां उड़ा रहे, आप मार्केट में रहने के लायक ही नहीं हो, आपको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसी कंपनियां यूजुअली पेनी स्टॉक से होती है जहाँ पे धांधलेबाजी चलती है। और दूसरा होता है कौन सा, वॉलंटरीली डी लिस्टिंग। भाई मुझे खुद से निकलना है। वॉलंटरीली डी लिस्टिंग यूजुअली अच्छा माना जाता है कि खुद से निकलना है तो यूजुअली प्रीमियम के ऊपर कंपनी आपको शेयर्स ऑफर करेंगे, मतलब प्राइस ऑफर करेंगे एंड फिर आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये मतलब थियोरेटिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको पता है PSU सरकारी कंपनीज का, ठीक है, वॉलंटरीली अगर डी लिस्टिंग करने के लिए यहाँ पे जाना है तो इसको लेकर प्रॉपर मैकेनिज्म हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आप बोलोगे कैसा प्रॉपर मैकेनिज्म क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेपरेट डी लिस्टिंग मैकेनिज्म बनाने की बात कर रहे हैं सरकारी कंपनी को लेकर, वो ऐसे कंपनियां जिनका प्रमोटर होल्डिंग 90% से ज़्यादा है और उनको कई साल हो चुके हैं। नॉर्मली रूल क्या होता है कि अगर आप मार्केट में IPO लेकर आते हो तो आपको 3 साल के अंदर अंदर 75-25 का रेशो फुलफिल करना है। ठीक है, बट सरकारी कंपनीज देख लो, कितनी सारी कंपनियां 10-15 कंपनियां मिलेगी जहां पे 10-10, 15-20 साल हो चुके हैं, आज भी प्रमोटर होल्डिंग 90% है। सो ऐसे कंपनी को डीलिस्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि डीलिस्टिंग के हिसाब से अगर नियम कानून कायदे देखे तो ऐसा होता है कि आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न 75 के नीचे और आपको खुद को वापस 90% तक अपनी होल्डिंग लेकर जानी है। सामने वाला जो जिनके पास शेयर्स है उनको आपने बेटर ऑफर देना है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो यही देखने वाली यहाँ पे बात है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होने वाली है। अगर जिसको नहीं समझ में आया, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था, आपको याद होगा 1-2 हफ्ता हो चुका होगा, वो वीडियो देख लेना, मैंने उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट के वीडियो में वो प्रोसेस में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप जेन्युइनली मार्केट सीखना चाहते हो वो वाला वीडियो देख लो, वहाँ पे 10-15 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ पे पूरा डिटेल आपको आसान भाषा में समझाया है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो इस प्रॉब्लम का निवारण शायद से एक नया रूल ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वो कल हम लोग को पता चलेगा कुछ होगा नहीं होगा, येस नो। ठीक है, तो लेट्स सी, वो कल के दिन हम लोग को पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों QIP को लेकर। अभी QIP मतलब क्या, QIP स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, नाम से ही कुछ चीज़ें पता चल जाती है। क्या पता चल जाता है भाई कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात यहाँ पे हो रही है। यस, आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात, बट किस वे से, अ वे फॉर द लिस्टेड कंपनीज टू रेज द कैपिटल बाय इशूइंग द इक्विटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब क्या है, ऐसे कंपनियां जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है मार्केट में, ठीक है, और उनको फर्दर कैपिटल यहाँ पे रेस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इक्विटी को इशू करके। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि क्वालिफाइड है उनको यहाँ पे ऑफर देते हैं, उन्हीं को बोला जाता है QIP। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वैसे ही। ठीक है, आपने IPO के वक्त देखा होगा ना, पहले उनको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। बस वैसे ही है दोस्तों कि यहाँ पे डूइंग द बिजनेस फॉर द QIPs, बड़े जो बिजनेसमैन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं, उनके लिए और भी चीज़ें ईजी यहाँ पे करने वाले, जैसे कि हेल्प रिलेवेंट डिटेल्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो एग्जिस्टिंग नॉर्म कैसे है, काफ़ी लेंदी है, तो अब क्या करने वाले, जैसे कि बोला जा रही है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को ईजी करने वाले हैं। ठीक है, पहले काफ़ी लेंदी प्रोसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, काफ़ी बल्कि टाइम कंज्यूमिंग। सो अभी कैसे इसको ईजी किया जाएगा, तो फटाफट यहाँ पे पैसा रेज कर पाएंगे, बिजनेस करना ईजी यहाँ पे हो जाएगा। देन और भी कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF की बात करें, को इन्वेस्टमेंट, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देन देखा गया तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू ED मतलब ये अपना वाला ED नहीं जो पॉलिटिक्स में रहता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसको लेकर कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही है। देन उसी के साथ साथ कुछ हम लोगों को पुराने केसेस देखने को मिलते थे वायलेशंस को लेकर, तो उसको लेकर एक सेटलमेंट स्कीम बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सेटलमेंट स्कीम है, इससे रिलेटेड चीज़ों को रफा दफा करो, आगे बढ़ो। तो इससे रिलेटेड भी कल मतलब प्रपोजल रखा गया, आउटकम हम लोग को देखने को मिल जाएगा। देन आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। सो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, अगेन समझ लेना, सीख लेना दोस्तों। एक चीज़ आपको शायद से पहली बार सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहला डेफिनेशन समझो, सेलिंग द सिक्योरिटीज। अच्छा, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स बेचने हैं, किसको, टू प्री सिलेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस रैदर देन अ पब्लिक ऑन द ओपन मार्केट। ओहो, मतलब मान लो एक कंपनी हमारी SMKC, ठीक
ठीक है, हमारी कंपनी है जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। तो मैंने क्या किया, प्री सिलेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पहले से ही डिसाइड किया कि ये बड़े इन्वेस्टर है, उन्हीं को यहाँ पे मैं शेयर्स बेचूंगा। ऑब्वियसली क्यों, फुकट में थोड़ी पैसा मिलेगा भाई। और या फिर इंस्टीट्यूशंस के आप नाम यहाँ पे देख सकते हो, इसी को बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें लिमिटेशंस होते हैं कि 200 पर्सन ही पर ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर। तो बोला जा रहा है भाई इसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। अब ये बदलाव किस वे में होने वाला है तो कल ही हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, बड़े प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उससे रिलेटेड है। देन स्टार्टअप की अगर हम लोग बात कर रहे तो यहाँ पे जो फाउंडर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इसको लेकर एक ईसॉप को लेकर बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं ना कंफ्यूजन चलता है, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है भाई। ठीक है, अगर फाउंडर ही अगर देखा गया, प्रमोटर यहाँ पे बन गए, ठीक है, फाउंडर अगर मार्केट में लिस्ट यहाँ पे कर जाते हैं तो क्या ईसॉप होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देन इससे रिलेटेड देन ईसॉप एंड आईपीओ से रिलेटेड टाइम फ्रेम भी रहता है साल भर का 365 डेज, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को कम ज़्यादा करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इससे रिलेटेड क्लैरिटी कल के दिन मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो लिस्ट निकाली जाए दोस्तों तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जो कि कल एक ही सेबी के बोर्ड मीटिंग में ये सारी चीज़ें कल डिस्कस होने वाली है। ठीक है, बहुत लंबी चलेगी भाई, लेट्स सी क्या होता है, इसका आउटकम क्या निकल कर यहाँ पे आता है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से फोकस यहाँ पे रखना है। अगर आप मार्केट में वर्क करते हो तो हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ ये वीडियो से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।